दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस लेसन को पढ़ने के बाद आप ज्योमेट्रिक मीन क्या है ये अंडरस्टैंड करने लगे। दूसरा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ये आप समझ जाए। तीसरा, रियल लाइफ में ज्योमेट्रिक मीन के क्या एप्लीकेशन होते हैं ये जान जाए। और चौथा, कि आप ये डिसाइड करने लायक हो जाए कि कब आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है और कब आपको अर्थमेटिक मीन यूज करना है एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप अर्थमेटिक मीन को अच्छे से समझते हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो नॉर्मल मीन होता है जिसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं वो हमें बताता क्या है। अर्थमेटिक मीन बोलता है या हमें बताता है, इफ एवरी नंबर ऑफ आवर डाटा सेट हैड टू बी द सेम नंबर, व्हाट दैट नंबर विल बी इफ वी वांट द सेम टोटल। अगर जो हमें डाटा सेट दिया है उसमें अलग अलग नंबर्स हैं, अगर वो सारे नंबर एक नंबर होता तो वो कौन सा नंबर होता जिससे हमें एंड रिजल्ट या जो टोटल है उस डाटा सेट का वो सेम मिलता जो कि है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 नंबर्स का एक डाटा सेट ले लिया हमने, 2, 4 और 6। अब 2, 4 और 6 का अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालते हैं तो सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द नंबर्स, 2 + 4 + 6 = 12 and 12 divided by 3 equal to 4। इसका अर्थमेटिक मीन आया 4। अगर ये सारे तीनों नंबर 4 होते तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता, 4 + 4 + 4 = 12। तो हमें सेम एंड रिजल्ट मिलता। ये बात जो है हमारे अर्थमेटिक मीन से पता लग गई कि वो नंबर कौन सा नंबर होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए 4। अर्थमेटिक मीन सबसे बढ़िया काम करता है जब जो हमें वेरिएबल्स दिए गए हो उनके बीच का रिलेशनशिप एडिटिव हो, मतलब जो हमें एंड रिजल्ट मिल रहा हो वो उन नंबर्स को आपस में जोड़कर मिल रहा हो। जैसे हाइट, इनकम, एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस तरीके के जो डेटा होते हैं इनसे हमें जो एंड रिजल्ट आता है वो एडिटिव होता है। और यहां पर अर्थमेटिक मीन एक बेहतर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेटिव या एक्सपोनेंशियल हो तो क्या होगा, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमने 1000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए और हमको रिटर्न जो है 3 साल में इस तरीके से मिले। पहले साल में 50%, दूसरे साल में -20% और तीसरे साल में 30% रिटर्न्स हमको मिले। अब अगर हम इसको अर्थमेटिक मीन से एवरेज रिटर्न निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द वेरिएबल्स। तो 50 + -20 + 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो कि आता है 60 / 3 = 20, या 20% एवरेज रिटर्न हम मानेंगे। लेकिन क्या यह सही एवरेज है? आइए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो मेरे रिटर्न्स थे उसको एक टेबल में प्लॉट कर दिया। पहले साल में 1000 रुपए लगाए, उस पे 50% रिटर्न मिला, एप्रिसिएशन हुआ 500 रुपए का। तो मेरा प्रिंसिपल दूसरे साल में कितना हो गया, 1000 + 500 1500 रुपए हो गया। 1500 रुपए के ऊपर आए मैंने रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा, -20%, जो कि -300 रुपए हो गया। 300 रुपए का नुकसान हुआ तो मेरा प्रिंसिपल थर्ड ईयर में कितना हो गया, 1200 के ऊपर माय रेट ऑफ रिटर्न फॉर द थर्ड ईयर वाज 30%।
तो मैंने 30% 360 रुपए कमाए और मेरा टोटल कैपिटल बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 1560 रुपए, 1560 रुपीज। अब हम इसमें एवरेज रिटर्न को प्लॉट कर लेते हैं, और अगर हमारा एवरेज रिटर्न सही है, मतलब हमारी एवरेज सही निकली है, तो हमारा टोटल कैपिटल बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर सेम आना चाहिए, मतलब 1560 रुपीज ही आने चाहिए। 1000 रुपए में फर्स्ट ईयर रेट ऑफ रिटर्न 20% विच इज 200 रुपीज, सो माई कैपिटल बिकम्स 1200, 1200 रुपए का प्रिंसिपल हो जाता है मेरा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में फिर 20% रिटर्न लगाया, 240 रुपए, 240 प्लस 1200 बिकम्स 1440। उस पे फिर 20% का रेट ऑफ रिटर्न थर्ड ईयर में लगा, जो कि 288 रुपीज होता है, और इसको मिलाकर मेरा टोटल कैपिटल बनता है बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 1728 रुपीज। मतलब जो हमने अर्थमेटिक मीन से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला था, वो हमारा गलत रेट ऑफ रिटर्न था। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, या सही रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा? तो ऐसे केसेस जहां पर वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेटिव होता है, एडिटिव नहीं होता है, वहां पर अर्थमेटिक मीन हमें गलत मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देता है, एक्यूरेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं देता। ऐसे में हमारी हेल्प करता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके की इक्वेशंस में हमको सही सेंट्रल टेंडेंसी बताता है। तो आइए सेम एग्जांपल में हम ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट टेबल में एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से रिटर्न निकाला, जो हम पहले देख चुके हैं, आ रहा था 1560 रुपए। अब हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस Rn का अंडर रूट n माइनस 1, जहां पर Rn जो है वो रेट ऑफ रिटर्न है और n इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। तो यहां पर हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न्स क्या क्या है, 50%, -20% और 30%। परसेंटेजेस को हम फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे और 1 को उनमें उससे ऐड करेंगे। सो 1 प्लस 0.50, 1 प्लस -0.20 और 1 प्लस 0.30। तो ये फिगर्स आ जाती हैं 1.50 मल्टीप्लाइड बाई 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 1.30। तो प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस Rn हमारा आ गया 1.56। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस Rn जो कि हमने निकाल लिया 1.56 आया है, उसका nth रूट निकालना है। नंबर ऑफ पीरियड्स जितने हैं उतना रूट निकालना है। यहां पर 3 नंबर ऑफ पीरियड हैं, तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे और फिर 1 को उससे माइनस करेंगे। तो 1.56 का क्यूब रूट जब हमने निकाला तो आया 1.1597। 1.1597 से जब हमने -1 किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.1597, जिसको हम परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें तो 15.98% होता है। आइए अब हम क्रॉस चेक करते हैं, जैसे हमने पहले किया था, कि ज्योमेट्रिक मीन ने हमें सही सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर दिया है या नहीं दिया है। इसके लिए हम इस टेबल पे स्टैंडर्ड 15.98% की रिटर्न को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि पहले साल में 15.98% के हिसाब से हमने 1000 रुपए में 159.80
रुपए कमाए और मेरी ओपनिंग कैपिटल फॉर द सेकेंड ईयर बिकम्स 1159 रुपीज 80 पैसा। उसके ऊपर फिर मैंने 15.98% का रिटर्न लगाया, 185 रुपीज 33 पैसे कमाए। इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरी ओपनिंग कैपिटल फॉर द थर्ड ईयर बिकम्स 1345 रुपीज 13 पैसा। इसमें फिर मैंने 15.98% का रिटर्न लगाया जो कि 214 रुपए 95 पैसे 214 रुपीज 95 पैसे बनता है। और इसको मिलाने के बाद तीसरे साल में मेरा पास आ जाते हैं 1560 रुपए। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन ने इस केस में हमें बिल्कुल सही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दिया है। तो दोस्तों हमने समझा कि ज्योमेट्रिक मीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है या ज्योमेट्रिक मीन हमें कब इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। अब एक बार हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। सो ज्योमेट्रिक मीन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज वेयर वी मल्टीप्लाई द नंबर्स टुगेदर एंड देन टेक द स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और इस तरीके से फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कितने नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है। Geometric mean is defined as the nth root of the product of n numbers। इसकी सबसे छोटी डेफिनेशन है कि ये nth रूट होता है इसका जो भी हमारे n नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट का। अगर 6 नंबर हैं तो उन 6 नंबर के प्रोडक्ट का 6th रूट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। Geometric mean is used to tackle continuous data series which the arithmetic mean is unable to accurately reflect। जब डाटा सीरीज हमें दी होती है वो कंटिन्यूअस होती है, जैसा कि हमने इस वाले केस में देखा कि पहले एक नंबर है उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है उसे ऐड करने के बाद फिर उसके ऊपर हम एक रेट ऑफ रिटर्न लगा रहे हैं। तो यहां पर रिलेशनशिप क्या है, वो कंटिन्यूअस रिलेशनशिप है डाटा सीरीज के अंदर। ऐसी सिचुएशन में अर्थमेटिक मीन इज नॉट एबल टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द सेंट्रल टेंडेंसी और यूजली ये ग्रोथ रेट्स के ऊपर काम करती है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स हो गया, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हो गई, जहां पर कि अर्थमेटिक मीन काम नहीं कर पाता है। अर्थमेटिक मीन ऐड करता है आइटम्स को, जहां पर एडिटिव रिलेशनशिप होता है वहां काम आता है, और ज्योमेट्रिक मीन जहां पर मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप हो या मल्टीप्लाई करे। एक बार फिर हम फॉर्मूला देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, जैसे कि a1 मल्टीप्लाइड बाई a2 मल्टीप्लाइड बाई a3, ये कहां तक जाएगा, an तक जाएगा और फिर हम इसका nth रूट निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं, 2, 4 और 6। तो यहां पर n क्या हो गया, हमारा 3 हो गया, क्योंकि काउंट ऑफ नंबर्स क्या है, 3 है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन तीनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 का क्यूब रूट which comes to 3.63। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 3.63 आएगा, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। एक चीज और जान लें कि अर्थमेटिक मीन का नाम या अर्थमेटिक मीन निकला है अर्थमेटिक सीक्वेंस से। अर्थमेटिक सीक्वेंस हैव ए कॉमन डिफरेंस। दूसरे लफ्जों में अगर हम बोलें, the same value is added or subtracted from term to term or variable to variable। सेम वैल्यू को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके जो सीरीज बनती है या जो सीक्वेंस बनता है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल 1, 4, 7, 10 और 13, ये एक सीक्वेंस है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। 1 में 3 जोड़ा तो 4 आ गया, 4 में फिर 3 जोड़ा 7 आ गया, 7 में फिर 3 जोड़ा 10 आ गया, और 10 में फिर 3 जोड़ा तो 13 आ गया।
सिमिलरली 20, 15, 10 और 5 ये एक सीक्वेंस है जहां पर कॉमन डिफरेंस है 5 का। 5 माइनस करते जाएंगे तो यह सीक्वेंस आ जाता है। तो जो सीक्वेंस आपस में प्लस या माइनस के रिलेशनशिप से बना होता है वो कहलाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसीलिए जो मीन इस तरीके के रिलेशनशिप वाली चीजों का निकाला जाता है वो कहलाता है अरिथमेटिक मीन। इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैव अ कॉमन रेशियो। यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, कॉमन रेशियो होता है कि एक टर्म से दूसरी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लिकेटिव है और उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो। एग्जाम्पल देख लें, अगर एक सीरीज है 2, 4, 8, 16 और 32, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया और 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। और यहां पर कॉमन रेशियो क्या कहलाएगा, 2, क्योंकि हमने 2 से सबको मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली 800, फिर उसके बाद 400, 400 को फिर 2 से डिवाइड किया 200, 200 को 2 से डिवाइड किया 100 और 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50। तो यहां भी कॉमन रेशियो क्या होगा, 1/2। इसीलिए जो मीन मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप वाली चीजों का निकाला जाता है उस मीन को भी हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। Hope you found this channel helpful. If yes, then please like and subscribe this channel. We will come up with more useful videos on data and statistics for you.